दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वूपिंग। वूपिंग का मतलब होता है भारी या फिर बड़ी संख्या में। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मैसिव या फिर इनॉर्मस यानी कि बड़ा या फिर भारी। एंटोनिम इसका होता है टाइनी यानी कि छोटा या फिर कम। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी रिसीव्ड अ वूपिंग बोनस यानी कि उसे भारी मात्रा में बोनस मिला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वूपिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब होता है कमज़ोर या फिर लड़खड़ाना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वीकनिंग यानी कि कमज़ोर। एंटोनिम इसका होता है बूस्टिंग यानी कि मजबूत। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द इकोनॉमी शोड फॉल्टरिंग ग्रोथ यानी कि अर्थव्यवस्था में लड़खड़ाती वृद्धि देखी गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉल्टर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है निष्कासन यानी कि निकाला जाना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिमूवल या फिर एक्सक्लूजन यानी कि निकालना। एंटोनिम इसका होता है एडमिशन यानी कि प्रवेश करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेयर फ्रॉम द टीम शॉक द टीममेट्स यानी कि खिलाड़ी को टीम से निकाले जाने पर उसके साथी जो है वो सदमे में थे, शॉक में थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपल्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है मार। मार का मतलब होता है बिगाड़ना। किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट के साथ खराब होना उसे हम कहेंगे मार। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पॉइल यानी कि बिगड़ना। एंटोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर इन्हांस यानी कि सुधरना। एग्जाम्पल इसका है हिज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस कुड मेक और मार हिज करियर यानी कि संकट से निपटने से उसका करियर या तो बन सकता है या फिर बिगड़ सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मार इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ओवररन। ओवररन का मतलब होता है भर जाना या फिर फैलना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑक्यूपाई यानी कि भरना। एग्जाम्पल इसका है द सिटी स्ट्रीट्स वर ओवररन विथ टूरिस्ट ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन यानी कि छुट्टियों के मौसम में शहर की सड़कें पर्यटकों से भर गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओवररन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है मीरियड। मीरियड का मतलब होता है असंख्य, जो गिना नहीं जा सकता। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है काउंटलेस या फिर इनफाइनाइट यानी जिसे गिना नहीं जा सकता ऐसा कुछ। एग्जाम्पल इसका है इन द फॉरेस्ट देयर आर अ मीरियड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि जंगल में असंख्य विभिन्न पौधे और जानवर हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मीरियड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब होता है कम होना या फिर कमज़ोर होना और ये एक फ्रेज़ है। सिनोनिम इसका होता है डिक्लाइनिंग या फिर डिक्रीजिंग यानी कि कम होना। एंटोनिम इसका होता है ग्रोइंग या फिर इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है इंटरेस्ट इन द इवेंट वॉज ऑन द वेन एज नो पीपल अटेंडेड इट दिस ईयर यानी कि इस इवेंट में रुचि कम होती जा रही थी क्योंकि इस वर्ष इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑन द वेन इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है सैक। सैक का मतलब होता है निकाल देना, किसी को नौकरी से निकालना, बर्खास्त करना, उसे हम कहेंगे सैक। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिसमिस या फिर फायर्ड यानी कि निकाला जाना। एंटोनिम इसका होता है हायर यानी कि रखना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है आफ्टर सेवरल वार्निंग्स द सीईओ मेट एंड सैक द एम्प्लॉय, यानी कि कई चेतावनियों के बाद सीईओ ने बैठक करके कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचारक, जो किसी चीज़ का इलाज कर सके उसे हम कहेंगे क्यूरेटिव। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रेमेडियल यानी कि उपचारक। एग्जाम्पल इसका है दिस हर्ब वॉज वंस थॉट टू बी अ क्यूरेटिव, यानी कि इस जड़ी बूटी को एक समय में उपचारक माना जाता था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्यूरेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्वियस यानी कि प्रत्यक्ष। एंटोनिम इसका होता है हिडन यानी कि छिपा हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज एक्सप्लेनेशन टर्न आउट टू बी अ पेटेंट लाई, यानी कि उनका स्पष्टीकरण जो है वो एकदम झूठ निकला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेटेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इनएक्सपीडियंट। इनएक्सपीडियंट का मतलब होता है अनुचित या फिर अयोग्य, जो चीज़ सही ना हो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनएडवाइजेबल या फिर इम्प्रूडेंट यानी कि अनुचित। एंटोनिम इसका होता है एडवाइजेबल या फिर प्रूडेंट यानी कि उचित या फिर विवेकपूर्ण। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है इट वॉज इनएक्सपीडियंट टू कंटिन्यू ड्राइविंग इन द हेवी रेन स्टॉर्म, यानी कि भारी बारिश के तूफान में गाड़ी चलाना अनुचित था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनएक्सपीडियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है और का मतलब होता है गलती करना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ब्लंडर यानी कि गलती। एंटोनिम इसका होता है करेक्टेड यानी कि सही करना। एग्जाम्पल इसका है मैन अर्स सो लॉन्ग एज ही स्ट्राइव्स, यानी कि मनुष्य तब तक गलती करता है जब तक वो प्रयास करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो और इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है डिस्प्यूटेंट्स। डिस्प्यूटेंट्स का मतलब होता है विवादी, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, जिनके आइडियाज़ मैच नहीं करते, उन्हें हम कहेंगे डिस्प्यूटेंट्स। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अपोनेंट यानी कि विवादी। एंटोनिम इसका होता है अलीज यानी कि सहयोगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द डिस्प्यूटेंट्स फाइनली रीच अ कॉन्सेंसस आफ्टर आवर्स ऑफ डिबेटिंग, यानी कि घंटों की बहस के बाद आखिरकार विवादकर्ता आम सहमति पर पहुंच गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्प्यूटेंट्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है नेसेयर। नेसेयर का मतलब होता है आलोचक, जो किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिक यानी कि आलोचक। एग्जाम्पल इसका है द नेसेयर्स हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग सो फार, यानी कि अब तक सारे आलोचक गलत साबित हुए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नेसेयर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा वर्ड है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है वर्णन करना या फिर कहना, कोई चीज़ क्लैरिफाई करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्पेसिफाइड या फिर प्रिस्क्राइब, यानी कि निर्धारित करना, वर्णन करना, कहना या फिर क्लैरिफाई करना। एग्जाम्पल इसका है द लॉ स्टिपुलेट्स दैट न्यू कार्स मस्ट हैव सीट बेल्ट्स, यानी कि कानून यह कहता है कि नई कारों में सीट बेल्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिपुलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है फ्रंट्स। फ्रंट्स का मतलब होता है अवैध। जब कोई पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इलीगल तरीके से कोई काम छुप कर करे, तब हम उसे कहेंगे फ्रंट्स। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कवर या फिर मास्क, यानी कि छुपना या फिर छुपकर कोई काम करना। एग्जाम्पल इसका है, द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिवील दैट सेवरल बिजनेस फर्म वर फ्रंट्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन। यानी कि जांच रिपोर्ट से यह पता चला है कि कई बिजनेस कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के लिए इलीगली और छुप के काम करती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रंट्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है शुद्धिकरण। अपराध को समाप्त करने का कार्य, उसे हम कहेंगे क्लीन अप। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्लियर आउट या फिर रेक्टिफिकेशन, यानी कि मिटाना या फिर सुधार करना। एग्जाम्पल इसका है, द गवर्नमेंट लॉन्च अ क्लीन अप कैंपेन टू रिमूव द ऑब्स्टैकल्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। यानी कि एजुकेशन सिस्टम के सारे अपराध दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लीन अप कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्लीन अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है स्नेहशील या फिर मैत्रीपूर्ण। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्मोनियस या फिर कॉर्डियल, यानी कि फ्रेंडली। एंटोनिम इसका होता है अनफ्रेंडली या फिर हॉस्टाइल, यानी कि दुश्मनी। एग्जाम्पल इसका है, शान हैज़ एमिकेबल बिहेवियर। यानी कि शान का जो बिहेवियर है वो मैत्रीपूर्ण है, स्नेहशील है, वो अच्छे से सबसे बिहेव करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एमिकेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है स्विचिंग साइड्स। इसका मतलब होता है पक्ष बदलना, और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है डिफेक्टिंग, यानी कि छोड़ना। एग्जाम्पल इसका है, नेहा सरप्राइज एवरीवन बाय स्विचिंग साइड्स एंड जॉइनिंग द अपोजिट टीम। यानी कि नेहा ने पक्ष बदलकर अपोजिट टीम में शामिल होकर सभी को चौंका दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्विचिंग साइड्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा आखिरी वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज का मतलब होता है परिवर्तन होना या फिर बदल जाना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रांसफॉर्म या फिर चेंज, यानी कि बदलना। एग्जाम्पल इसका है, द चैलेंज फेस बाय जॉन हैव मेटामॉर्फोज हिम। यानी कि जॉन के सामने आने वाली चुनौतियों ने उसे बदल दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेटामॉर्फोज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।